तो वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे काउंटडाउन 22 में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। ये दूसरा पार्ट है। 1 पार्ट में बनाई हूँ, आप लोग देखे ही होंगे। ये उसका दूसरा पार्ट है। तो इसको ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे ज़िंदगी और मौत के ऊपर। तो देखते हैं वीडियो में क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट जरूर कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। करता हूँ, दूसरा मैं बदकारी करता हूँ, तीसरा मैं शराब पीता हूँ, और चौथा मैं के पास इसलिए आया हूँ कि आप मुझे हिदायत फरमाएं, नसीहत फरमाएं किसी एक चीज़ के लिए। एक चीज़ छोड़ने को कहेंगे ना, मैं छोड़ दूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसको अपने पास बिठाया और कहा तू सिर्फ झूठ बोलना छोड़ दे। उसने कहा ठीक है हुजूर, झूठ नहीं बोलूँगा। घर चला गया। रात हुई, कदम निकले बाहर, कदम बढ़ाए चोरी करने के लिए कि लाओ चोरी करके आते हैं। जैसे ही बढ़ा, उसको हुजूर की नसीहत याद आ गई कि हुजूर ने मुझे नसीहत फरमाई थी कि झूठ मत बोलना। तो बस सोचने लगा कि यार कल जब जाएंगे हुजूर की बारगाह में तो हुजूर जाहिर सी बात है मुझसे पूछेंगे कि तुमने रात क्या किया, और मुझे बताना पड़ेगा कि मैंने चोरी की, और जब बताऊंगा तो पकड़ा जाऊंगा, फिर सज़ा होगी। तो बढ़ते हुए कदम रोक लिए कि नहीं, चोरी नहीं करने जाऊंगा। फिर उसने थोड़ी देर के बाद सोचा लाओ शराब पी लेते हैं, बदकारी कर लेते हैं। जैसे ये काम करना शुरू किया, फ़ौरन उसे हुजूर की नसीहत याद आ गई कि हुजूर ने फरमाया झूठ नहीं बोलना, और कल अगर हुजूर ने पूछ लिया कि कल क्या किया था तो बताना पड़ जाएगा कि शराब पी थी, बदकारी की थी, तो गुनाह पकड़ जाएगा और बात पता चल जाएगी तो फिर सज़ा होगी। तो जाहिर सी बात है कि हुजूर से किया हुआ वादा था, तो उसने सोचा कि फिर वादा खिलाफी होगी अगर झूठ बोलूँगा। तो कहा चलो छोड़ो, ये भी छोड़ो। सुबह को हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया था कि झूठ नहीं बोलना। या रसूलल्लाह, मैंने झूठ छोड़ा कि मेरे अंदर से चोरी भी ख़त्म हो गई, बदकारी भी ख़त्म हो गई, शराब भी ख़त्म हो गई। या रसूलल्लाह, मैंने सिर्फ झूठ छोड़ दिया और सच बोलना शुरू किया तो मेरे अंदर से वो तीनों गुनाह ख़त्म हो गए। गोया कि अब मैं चारों गुनाह से पाक हूँ। झूठ भी नहीं बोलता, शराब भी नहीं पीता, और चोरी भी नहीं करता, बदकारी भी नहीं करता। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुश हो गए और उसके लिए दुआ फरमाई। तो नसीहत से बिल्कुल फ़ायदा होता है। अल्लाह तभी तो फरमाता है कि नसीहत कीजिए, इसलिए कि नसीहत ईमान वालों को फ़ायदा देती है। हज़रत लुक़मान हकीम, ये अल्लाह ताला को इतनी नसीहतें इनकी पसंद थी कि अल्लाह ताला ने इनकी नसीहतों को कुरान का हिस्सा बना दिया। सूरह लुक़मान नाजिल फरमाई। लुक़मान हकीम ने अपने बेटों को बुलाया, बेटे इधर आओ। बच्चे आके बैठ गए। कहने लगे हमने 6000 नसीहतों में से सिर्फ 4 नसीहतें तुम्हारे लिए छोड़ी हैं। बच्चे अर्ज़ करने लगे अब्बा बताओ क्या नसीहतें हैं। कहा बेटा, जब किसी के घर जाना ना तो अपनी निगाहों की हिफाजत करना, क्योंकि जब निगाहें उठती हैं और निगाहें जब गलत पड़ती हैं तभी गुनाह सरजद होते हैं, तभी गुनाह वजूद में आते हैं और वो गुनाह करने का दिल चाहता है। कहा ठीक है। कहा दूसरी मेरी नसीहत ये है कि जब भी किसी मजलिस में बैठना तो अपनी ज़बान को पाबंदी के साथ बंद रखना, यानी ज़बान को बेजा मत खोलना, ज़बान से कोई बुरी बात मत करना और मजलिस में बैठकर ज़्यादा मत बोलना। कहा बेटा तीसरी नसीहत ये है कि जब खाना खाने बैठना दस्तरखान पर तो कम खाना, क्योंकि अच्छी सेहत का राज, अच्छी तंदुरुस्ती का राज कम खाने में है, तो अपने मैदे की हिफाजत करना। और चौथी नसीहत ये है बेटे, नमाज को कभी मत भूलना। नमाज का जैसे ही टाइम आए फ़ौरन नमाज पढ़ना और अपने दिल की हिफाजत करना, सजदों को लंबा करना। ये 4 नसीहतें हज़रत लुक़मान हकीम ने अपने बेटों को दी और कहा 2 चीज़ों को कभी मत भूलना। एक तो अपने रब को कभी मत भूलना और दूसरा कभी मौत को नहीं भूलना। अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत इमाम बाक़र सादिक ने अपने बेटे इमाम जाफ़र सादिक को 5 बातों के लिए रोका कि 5 लोगों से दोस्ती मत करना। किससे? एक तो बेवकूफ़ से दोस्ती नहीं करना, दूसरा झूठे से दोस्ती नहीं करना, तीसरा फासिक आदमी से दोस्ती नहीं करना जो अलल ऐलान गुनाह करता है, उससे कभी दोस्ती नहीं करना। बेटा जब वो अलल ऐलान गुनाह करता है, अल्लाह से बगावत करता है, जब वो अल्लाह का नहीं हो सकता तो तेरा कैसे हो सकता है? बेटा उससे कभी दोस्ती नहीं करना। और फरमाया चौथा बखील, बखील आदमी से कभी दोस्ती नहीं करना, इसलिए कि अगर तुम्हें कभी कोई ज़रूरत पड़ेगी, पैसों की ज़रूरत पड़ेगी और तुम उससे कहोगे तो वो हाथ ऊंचा कर लेगा,
और ना देने के तरह तरह के बहाने बनाएगा। तो बखील आदमी से कभी दोस्ती नहीं करना। बखील अल्लाह से दूर, जन्नत से दूर, लोगों से दूर, और सखी अल्लाह से करीब, जन्नत से करीब, लोगों से करीब। हाँ, उलमा फरमाते हैं कि बखील वो है जो खुद खाए और दूसरों को ना खिलाए, सखी वो है जो खुद भी खाए और दूसरों को भी खिलाए, और जूद वो है जो खुद भूखा रहे और दूसरों को खिलाए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जूदो करम का क्या कहना। आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। मौलाए कायनात हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु कूफा में जाते हैं, लोग कहते हैं हजरत हातिम ताई बड़ा ही सखी आदमी था, उसके 10 दरवाजे थे, एक ही फकीर 10 दरवाजों पर बार बार आता तो वो बार बार नवाजता, बार बार उसे देता, और ये भी नहीं पूछता कि तू पहले दरवाजे पर आया है, तो पहले भीख ले चुका है, तो पहले यहाँ से खैरात ले चुका है। हज़रत अली फरमाते, मैं इसे कंजूसी कहूँगा, मैं इसे सखावत नहीं कहूँगा, ये तो कंजूसी हुई कि जब वो पहले दरवाजे पर लेने गया तो उसका पेट नहीं भरा, उसकी ज़रूरत पूरी नहीं हुई, इसलिए वो 10 दरवाज़ों पर बार बार जा रहा है और बार बार मांग रहा है। अगर तुम्हें सखावत देखनी है ना, तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की देखो कि अगर एक बार आपसे किसी ने सवाल किया तो आपने इतना नवाज दिया, इतना नवाज दिया कि पूरी ज़िंदगी उसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हाँ, तो ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सखावतें हैं। फिर हज़रत इमाम बाकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, 5वां वो शख्स कि जो जल्दी रिश्तेदारी तोड़ देता है। थोड़ी सी बात हो गई, रिश्तेदारी तोड़ दी, ज़रा सी बात में रिश्ता नाता सब ख़त्म कर देता है। तो बेटे उससे कभी दोस्ती मत करना जो जल्दी से रिश्ता तोड़ देता हो, जल्दी रिश्ता नाता ख़त्म कर देता हो। हाँ, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि नसीहत कीजिए, आपस में एक दूसरे को नसीहत कीजिए, लेकिन आज का माहौल ये ऐसा हो गया है कि अगर किसी को कोई नसीहत करता है ना, कुछ अच्छी बात बताता है तो उसको अच्छा नहीं लगता है। वो कहता है ये मुझसे जल रहा है, ये मुझसे हसद कर रहा है, इसकी बिना पर ये मुझे ऐसी बात कह रहा है। लेकिन दूसरा उसको समझाने की कोशिश करता है, उसको नसीहत करने की कोशिश करता है कि काश कि ये समझ जाता तो ये इसके लिए अच्छा होता, लेकिन लोग समझने की कोशिश नहीं करते हैं। एक शख्स हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आया, कहने लगा, हुजूर मुझसे गुनाह हो जाते हैं और मैं अल्लाह से डरता भी बहुत हूँ, क्या करूँ हुजूर, गुनाहों को छोड़ नहीं पाता हूँ, आप बताएं, मुझे कोई नसीहत करें। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम फरमाने लगे कि तू इस मुल्क से निकल जा, कहीं दूसरे मुल्क में चला जा जहाँ अल्लाह तुझे ना देखे और जो मुल्क अल्लाह का ना हो। वो कहने लगा, हुजूर ऐसा तो कोई मुल्क ही नहीं है कि जहाँ मैं जाऊँ, हर मुल्क अल्लाह का है, हर ज़मीन अल्लाह की है, हर जगह अल्लाह की है और वो हर जगह देखता है। ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे मुल्क में चला जाऊंगा मुझे देखेगा नहीं, या उसका मुल्क नहीं है, सारी कायनात उसकी है, सारी ज़मीन उसकी है। हज़रत इब्राहिम बिन अदहम फरमाने लगे कि तो फिर उसका रिज़्क खाना छोड़ दे, किसी और का रिज़्क खा। कहने लगा, हुजूर ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, ये रिज़्क उसी का है। तो हज़रत इब्राहिम बिन अदहम फरमाने लगे कि तू रिज़्क भी उसी का खाता है, मुल्क में भी उसी के रहता है, तो ये तेरे लिए अच्छा है क्या कि जिसके मुल्क में रहे उससे गद्दारी करे, उससे बेवफाई करे, जिसका रिज़्क खाए उससे बेवफाई करे, उससे गद्दारी करे। फिर हज़रत इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया कि जब मौत का फरिश्ता तेरे पास आए ना, तो कह देना थोड़ा रुक जाओ, अभी मुझे टाइम दे दो थोड़ा, मैं ये काम कर लूँ वो काम कर लूँ, थोड़ा सा मुझे मोहलत दे दो। वो कहने लगा, हुजूर ये भी तो नहीं हो सकता, क्योंकि वो मौत का फरिश्ता है ना, वो टाइम का इंतज़ार नहीं देखता है, वो मोहलत नहीं देता, जब मौत लिखी होती है फ़ौरन कब्ज़ कर लेता है और चला जाता है। फिर हज़रत इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया कि तू जब जहन्नम में जाने लगेगा तो जहन्नम के फरिश्तों से कहना रुक जाओ, मुझे दोज़ख में मत डालो, मुझे जन्नत में ले चलो। कहने लगा, हुजूर ये कैसे हो सकता है, वो जब फैसला हो जाएगा और मुझे दोज़ख की तरफ ले जा रहे होंगे, फिर तो मैं कितना भी गिड़गिड़ाऊंगा, कितना भी रोऊंगा, कितना भी चिल्लाऊंगा, वो नहीं सुनने वाले, और तो मुझे दोज़ख में डाल देंगे, दोज़ख की आग में जलाएंगे, दोज़ख की आग में दगाएंगे। तो हज़रत इब्राहिम बिन अदहम ने फरमाया, तेरे लिए कितनी बुरी बात है कि जिसका रिस्क खाए उससे बेवफाई करे, जिसके मुल्क में रहे उससे गद्दारी करे, और ना वो तुझे मोहलत देगा, ना तुझे दोज़ख से निकाल के जन्नत में
भेजेगा तेरे गिड़गिड़ाने पर, तो तेरे लिए कितनी बुरी बात है। अब तू खुद समझदार है तो खुद समझ ले। इतनी बात उसने जब सुनी ना, इतनी नसीहत सुनी तो कदमों पे गिर गया। कहा हुजूर मैं अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ, आप मेरे हक में दुआ फरमाएं। मैं सारे गुनाहों से तौबा कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह आज के बाद कोई गुनाह नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे अब खौफ आने लगा है, मुझे मेरा दिल घबराने लगा है कि अल्लाह का अजाब बड़ा सख्त है। वो जब पकड़ने पे आता है तो फिर कोई छुटा ही नहीं सकता उसे। हाँ, उसका अजाब बड़ा सख्त है। अल्लाह रहीम है, करीम है, गफूरुर रहीम है। वो बख्शने पे आए तो उससे बड़ा कोई बख्शने वाला नहीं है, कोई माफ़ फरमाने वाला नहीं है। अल्लाह ताला खुद फरमाता है मेरे बंदे आ तो सही, मैं तौबा कबूल फरमाने वाला हूँ, मैं तेरी तौबा कबूल फरमाऊँगा। तो किधर जा रहा है, आ तो सही एक बार। एक माँ होती कितना प्यार करती है, लेकिन वो अल्लाह तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। वही कहारो जब्बार भी है, उसकी पकड़ सख्त है, उसकी पकड़ से कोई नहीं बच सका। तो वो माफ़ करने वाला भी है, प्यार करने वाला भी है और कहारो जब्बार भी है। तो अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से ताइब हो जाएं, सच्चे दिल से तौबा करें। अल्लाह ताला आपको एक तौबा से माफ़ फरमा देगा। आप कहाँ हो यार, सोचते हो कि हम तौबा करेंगे पता नहीं कबूल होगी नहीं होगी। अल्लाह तो बुलाता है मेरे बंदे आ तो सही, मैं तेरी तौबा कबूल फरमाऊँगा। तो अल्लाह की बारगाह में आप आएँ और अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के रो के दुआ करें। अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें हिदायत की तौफीक अता फरमाए। फरमाया जिसने रोज़ा रख कर भी फिस्क व फजूर और बुराई नहीं छोड़ी, उसका हाल सिर्फ भूखे प्यासे के सिवा और कुछ नहीं है। यानी रोज़े का मकसद है बुराइयों को छोड़ देना और तकवा वाली ज़िंदगी इख्तियार करना। आँख का रोज़ा ये है कि कोई हराम चीज़ ना देखे, कान का रोज़ा ये है कि कोई बुरी बात कानों से ना सुने, ज़बान का रोज़ा ये है कि गाली गलौज झूठ गीबत और चुगली ज़बान से ना निकले, हाथ का रोज़ा ये है कि गलत काम के लिए ना उठे, पाँव का रोज़ा ये है कि कदम गलत जगह और हराम की तरफ ना जाए। अगर वाकई वो अपने तमाम आज़ा को गुनाहों से बचाता है तो सही मानों में उसे रोज़े की बरकतें हासिल होंगी। वरना हदीस पाक में आता है कि बहुत से रोज़ेदार ऐसे हैं कि उनको भूख और प्यास के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। हमें चाहिए कि हम गुनाहों से अपने आप को बचाएं, तभी इबादत की सच्ची लज्जत हमें मिल सकती है। अफसोस की बात यह है कि हम इस मुबारक महीने में भी अपनी इस्लाह की कोशिश नहीं कर पाते और ना ही कुछ तब्दीली अपने अंदर ला पाते हैं। अगर हम अपने अंदर तक़वा पैदा ना कर सके तो फिर रोज़ों से हमें कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। जिस रोज़े में और नेक आमाल में तक़वा की बू ना हो, वो नेक आमाल बारगाह खुदा में कबूल नहीं और ना ही हमारी निजात के ज़ामिन है। फरमान नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, रमज़ान शरीफ की पहली रात में अल्लाह अपनी मखलूक पर नज़र रहमत फरमाता है। रमज़ान शरीफ का रोज़ा रखने वाला सिद्दीकीन और शुहदा का सवाब पाता है। रमज़ान की हर सात इबादत ही इबादत है। मोमिन का सोना जागना, खाना पीना, उठना बैठना सब इबादत है। रमज़ान के लिए पूरे साल जन्नत को सजाया जाता है। माह रमज़ान में ही जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के 7 दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है और शयातीन को जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है और वो इंसान से हर वो काम करवाने की कोशिश करता है जो इंसान को अल्लाह ताला से दूर कर दे। और सिर्फ शैतान ही इंसानी दुश्मन में अकेला नहीं, बल्कि अरवाह कबीसा और जिन्नात से एक गिरोह उसके साथ मिला हुआ है, जिन्हें शयातीन कहा जाता है। शयातीन के इस गिरोह को इतनी ताकत हासिल है कि वो बैक वक्त दुनिया में हर इंसान को दीन हक से गाफिल करने के लिए पूरा जोर लगाता है। इंसानी नफ्स और ख्वाहिशात पर कब्ज़ा करके इंसान को राह हक से गुमराह करना शयातीन का सबसे बड़ा हरबा है। मगर रमज़ानुल मुबारक की इतनी फजीलत है कि इस महीने में शयातीन के ग्रोह को जंजीरों से जकड़ दिया जाता है ताकि इंसानों से बुराई सरजद ना हो। यहाँ एक सवाल जहन में आता है कि जब शयातीन को कैद कर दिया जाता है तो आखिर लोगों से गुनाहों का सुदूर क्यों होता है? जवाबन सिर्फ इतना अर्ज़ है कि शैतान इंसान को बहकाने में लगा रहता है और इंसान भी शैतान के चक्कर में आकर गुनाह पर गुनाह करता रहता है। इस तरह इंसानी जहन गुनाहों का आदी हो जाता है और माह रमज़ान में वो गुनाहों से बाज नहीं रह पाता, चूँकि उनका नफ्स गुनाहों पर दिलेर हो चुका होता है। लिहाजा वही नफ्स माह रमज़ान में भी उनको गुनाहों पर उभारता रहता है। इस तरह रमज़ान के महीने में जो बुराई होती है वो इंसानी नफ्स अम्मारा, जो शैतान की आमाजगाह खुसूसी नशिस्त है, उसके ज़रिए होती है। फरमाने आली शान है कि 3 आदमियों की दुआ रद्द नहीं होती, एक आदिल,
और इंसाफ पसंद बादशाह की, दूसरे रोज़ादार की और तीसरे मजलूम की। इरशाद होता है, मैं तेरी मदद ज़रूर करूँगा, चाहे किसी मसलहत से देर ही सही, मगर मुझे अपनी इज़्ज़त व जलाल की कसम, मैं जालिम को सज़ा ज़रूर दूँगा और मजलूम की मदद करूँगा। हदीस मुबारका में आया है कि इफ्तार के वक्त दुआ रद्द नहीं की जाती, बाज़ औक़ात कबूलियत दुआ में ताख़ीर ज़रूर होती है। तो इससे जहन में ये बात आती है कि दुआ आखिर कबूल क्यों नहीं होती, जबकि हदीस पाक में कबूलियत दुआ की बिशारत आई है। जवाबन यहाँ सिर्फ इतना अर्ज़ है कि अल्लाह रोज़ेदार की हर जायज़ दुआ कबूल फरमाकर उसको तदबीर अमल में डालकर कुछ अरसा के लिए मौकूफ़ कर देता है, और जब वो अरसा गुज़र जाता है तो काम होने के आसार पैदा होकर दुआ मांगने वाले के साथ आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक आदमी दुआ मांग रहा है, या अल्लाह मुझे मालदार बना दे, हाजी बना दे। उसकी ये दुआ अगरचे जायज़ है, मगर ऐसा नहीं कि सुबह दुआ मांगे और शाम को मालदार हो जाए, रुपयों की आसमान से बारिश होने लगे। ऐसा नहीं है, बल्कि कुछ अरसे तक अल्लाह ताला उसको दुनिया में असबाब मुहैया फरमाएगा, दुनिया में दौलत कमाने का कुछ तदबीर उसके जहन में डालेगा, फिर वो उसको अमली तौर पर अंजाम देगा, कुछ कारोबार करेगा और उसी में उसको तरक्की होगी और मालदार बन जाएगा। इसलिए दुआ करके उस पर उम्मीद रखना चाहिए, क्योंकि दुनिया में असबाब के बगैर कुछ नहीं होता। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बंदे की दुआ 3 बातों से खाली नहीं होती, या तो उसका गुनाह बख्शा जाता है, या उसे दुनियावी फ़ायदा हासिल होता है, या उसके लिए आखिरत में भलाई जमा की जाती है। तो फ्रेंड्स, कितना अच्छा बता रहे हैं मौलाना जी साहब ने कि मतलब मौत के ऊपर मतलब ये वीडियो था कि हर एक चीज़ कर्म के ऊपर होती है। कि इंसान अच्छा कर्म करता है तो जन्नत में जाता है, बुरा कर्म करता है तो जहन्नुम में जाता है। तो सच में बहुत ज़्यादा इसमें बहुत तरीके के बताए हैं। हर किसी के बुराई के ऊपर मतलब कि इंसान अगर अल्लाह ताला से दुआ मांगता है तो बार बार वो दुआ भी मांगता है, झूठ भी बोलता है, तो इसलिए उनका दुआ कबूल नहीं होती है। तो कितने अच्छे से बताए हैं, कितने बढ़िया समझाए हैं कि एक बंदा था तो मतलब हमेशा झूठ बोलता था, हमेशा झूठ बोलता था। तो हज़रत अली ने कितने बढ़िया से उनको समझाए हैं कि वो जैसे वो बंदा जाकर वहाँ पे उनसे मैंने कहने लगा कि मैं बहुत झूठ बोलता हूँ, हमेशा मतलब मैं पाप कर देता हूँ, तो आप उसका बताइए कैसे मतलब मेरा ये झूठ बोलना ख़त्म होगा। तो बोले हैं जो हज़रत अली है, मतलब वो बोले हैं कि आप झूठ कभी मत बोलो, हमेशा हर जगह सच्चाई पे चलो, सच्चाई देखो, तो आपको झूठ ऐसे ही ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। कभी झूठ बोलने की कोशिश मत करो, हमेशा सच्चाई बोलना चाहिए। तो सच में अगर इंसान सच पे रहेगा तो झूठ जबान पे आएगा नहीं। जहाँ भी जाओ तो सच्चाई, अगर आप कम कमा रहे हो तो सच्चाई से कमाओ, ईमानदारी से कमाओ। थोड़े खा रहे हो तो अपना जो हमारे हक में है, जो हमको अल्लाह ताला दिए हैं, उसी में गुजारा करो। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी को देख के हम उसके लिए अपना सर फोड़े। तो सच में जो भी हमारे पास होता है उसी में हमको गुजारा करना चाहिए। कहीं झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी की मदद कर देना चाहिए, किसी के साथ गद्दारी नहीं करना चाहिए। ये जो चीज़ है सारी अल्लाह ताला की चीज़ है। अगर आप झूठ बोलते हैं, कोई भी झूठ बोलता है, तो हर एक नज़र से देखते रहते हैं, अपने नज़र से देखते हैं, तो बंदा कहीं छुप नहीं सकता है। छुपने कितने कोई कोशिश करेगा तो उनको सामने तो आ ही जाते हैं। तो ये समझाए, बहुत तरीके से समझाए हैं, तो मैं कितनी बताऊँगी, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिएगा, वीडियो बहुत अच्छा मुझे लगा, बहुत ज़्यादा नॉलेज भरी वीडियो है। तो प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखिएगा, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।